कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ बुक से के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, ट्राइग्नोमेट्री। जब हम इसको अलग अलग करते हैं, ट्राई मीन्स 3, ग्नो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो सिंपली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्रिग्नोमेट्री। ये सिंपली ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आप ऐसे याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जो भी नेम है उसी के अंदर उसका मतलब होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सब पढ़ते जाएंगे और मैथ को समझते हैं, ना कि कभी भी याद करते हैं। ऐसा समझो कि बार बार आप उसको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो फॉर्मूला आया कैसे है ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। कोई भी साइड्स, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना, साइड की लेंथ फाइंड आउट करना, एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड्स गिवन है तो वो सब रेशो की हेल्प से होता है। तो रेशो क्या होती है? रेशो होती है साइड ऑफ राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों लेते हैं? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल उसमें 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एक्यूट ही होंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सो अब देखिए ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी इज ए ट्रायंगल। सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मीन्स सी बी मेक्स 90 डिग्री एंगल विद ए बी। ए एंड सी आर टू एंगल्स। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं एंगल ए, तो एंगल ए और 90 डिग्री, टू एंगल्स जिस साइड पे होते हैं वो हो जाती है बेस, और हम बोल सकते हैं एडजेसेंट टू एंगल ए जो साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, एंड अपोजिट टू एंगल ए इज परपेंडिकुलर। लेकिन अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करनी हो तो ये ऐसे याद करने के लिए एक ट्रिक से यही हो सकती है कि 90 डिग्री एंगल और जो खुद एंगल है उसमें बात कर रहे हैं, जिस लाइन पे वो दोनों एंगल है 90 डिग्री और वो खुद, उसको बेस, वो होता है बेस। अपोजिट टू दिस इज परपेंडिकुलर एंड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूस। लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस। अब साइन ए की बात करते हैं। साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं। इनका ये फॉर्मूला है, ट्रिक है, पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। साइन, अब देखिए इस फॉर्मूले से साइन, साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कोस क्या होगा? कोस या कोसाइन, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। कोटेंजेंट क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। और इनवर्स ऑफ टेंजेंट इज कोटेंजेंट, और इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट इज टेंजेंट। सीकेंट क्या होता है? 1/cos भी सीकेंट को बोल सकते हैं, क्योंकि इनवर्स ऑफ कोस 1/cos इक्वल टू सीकेंट, और हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और कोसिकेंट हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम सब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रेशो को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये फॉर्मूला याद करो। इसको आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, पी बी पी एच एच बी, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, बस सिंपली ये याद होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। लेट अस कंसिडर ए बी सी इज a right angle triangle at B. B is 90 degree. This is angle C. AB is 12. BC given है 5. We have to find, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम? AC, sin C, cos C, tangent C, cotangent C, सीकेंट सी एंड कोसिकेंट सी, सब रेशो फाइंड आउट करेंगे हम, और AC की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? AC² इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वेयर, BC²। इस फॉर्मूले से AC फाइंड आउट कर लेंगे। AB² 12² प्लस BC 5² इक्वल टू 144 प्लस 25 स्क्वेयर है
तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 इज 13, सो AC हो गई 13. वी हैव फाइंड AC. नाउ सिंपली साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट फाइंड आउट करने हैं. सिंपली फॉर्मूला है PBP HHB. रिस्पेक्ट में किसके बात कर रहे हैं, साइन सी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करने हैं. तो बेस क्या होगा, ये सिंपल है 90 डिग्री और वो एंगल इसी पे है, तो ये सिंपली बेस है इसके लिए, इफ सी के लिए, अगर सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. अपोजिट टू दिस साइड AB, दिस इज परपेंडिकुलर and AC is hypotenuse. So sin of C equal to, ये साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, AB and hypotenuse is AC. So simply we put the value and we get our answer. AB is here 12 and hypotenuse AC equal to 13. This is sin C. Similarly we can find cos C, tangent की C, cotangent C, secant C and cosecant C. For cos C is base by hypotenuse, its tangent is perpendicular by base. Simply value put करेंगे. base क्या है 5, hypotenuse 13, तो 5 by 13. टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 12 एंड बेस इज 5, 12 by 5. कोटेंजेंट सिंपली भी फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है 1 बाई टेंजेंट कोटेंजेंट होता है, यानी टेंजेंट का इन्वर्स कोटेंजेंट. तो टेंजेंट 12 by 5 है तो कोट क्या हो जाएगा 5 by 12. और फॉर्मूले से करें तो कोट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस इज 5, परपेंडिकुलर इज 12, 5 by 12. सिंपली सीकेंट क्या होता है, सीकेंट 1 बाई कोस इज सीकेंट, यानी कोस क्या है 5 by 13, तो सीकेंट क्या आएगा 13 by 5. लेकिन फॉर्मूले की हेल्प कैसे करते हैं हम, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस इज 13, बेस इज 5, 13 by 5. इज इट इनवर्स ऑफ कोस, यस, सो फॉर्म वी आर डूइंग राइट. नाउ कोसेक, hypotenuse by perpendicular, hypotenuse is 13, perpendicular is 12, 13 by 12. Is it inverse of sine? Yes, so we are doing right. So simply हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम सब रेशोज ट्रिग्नोमेट्री रेशो इजीली फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए. अगर इनमें रिलेशन गिवन है तो उस रिलेशन से भी हम सिंपली हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे. हाइपोटेन्यूज आ गई है अपने पास तो जो भी ये वैल्यूज़ है रेशोज़ है वो सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे और वो फाइंड आउट कर लेंगे.